समालोचक व्हॉइस ऑफ नेटिव्हली कल्याण प्रथमेश ठाकूर यांचा आवाज आपण ऐकूया खेळाच्या पहिल्या सत्रामध्ये। थैंक यू सो मच। स्काई 11 कोनी सी बनाम रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान 59 ने ये मुकाबला हम देखेंगे और 3 ओवर का होगा ये मुकाबला। दूसरे राउंड का ये दूसरा मुकाबला होगा दोस्तों। फिर एक बार सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। साइनाथ पाटिल फाउंडेशन आयोजित एसपी ग्रुप चषक 2024 के इस बेहतरीन पर्व पर आज तीसरी रात इस प्रतियोगिता की और एक और महत्वपूर्ण मुकाबला आकाश पाटिल फैम टीम स्काई 11 कोनी सी बनाम रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान 59 ने इन दो टीमों के बीच। तो शुरुआत की इस बार बहुत ही बड़ा स्ट्रोक हमने देखा। पहले गेंद पर स्वागत किया गेंदबाज नितिन का बड़े छक्के के साथ सागर पाटिल के बल्ले से आता हुआ यह लंबा छक्का। सागर पाटिल के साथ हालांकि बात करेंगे अनिकेत ढोपरी यहां पर ओपनिंग पैर मैदान के अंदर मौजूद। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास था, पॉइंट के सिर के ऊपर से ये गेंद भी पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर देखते ही देखते चली जाएगी भाई। चक्की के बाद और एक दमदार चौका। पॉइंट के ऊपर से ये चौका देखा हमने। 2 गेंदों में 10 बनाए विध्वंसक बल्लेबाज हालांकि माना जाते सागर पाटिल और दूसरी तरफ अनिकेत ढोपरी इनके सुपुत्र अनिकेत ढोपरी इनको हम देखेंगे और डगआउट में अभी भी अजय भंडारी का आना अभी बाकी है। ये बेहतरीन गेंद थी, अच्छी लाइन थी, पढ़ नहीं पाए इस बार सागर। एक्शन रिप्ले हम देखेंगे। स्वीप करने का प्रयास था लेकिन यह बेहतर लाइन थी। कमबैक करने का प्रयास गेंदबाज नितिन का। इस बार अच्छा शॉट, गेंद हवा में और देखते ही देखते मैदान के दुगना लंबा चली गई है गेंद और एक वन क्वालिटी का एसपी ग्रुप चषक सिक्सर। पंकज दादा मात्रे इनकी ओर से सागर ने अगर 3 छक्के दागे तो 2000 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। पंकज दादा मात्रे इनकी ओर से सागर पाटिल के लिए सुनहरा अवसर होगा। 3 छक्के दागे तो 2000 रुपए का इनाम। हालांकि अब तक 2 छक्के दागे सागर पाटिल ने, लेकिन एक के पीछे एक आने चाहिए 3। इस बार एक तो आया था लेकिन हॉरिजॉन्टल बैट के साथ आड़ा बल्ला घुमाया था। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया, कोई संपर्क नहीं और ये डॉट बॉल। हालांकि इस ओवर के अच्छे खासे रन अब तक लूट लिए सागर पाटिल ने। 16 रन अब तक बनाए इस ओवर में पहली 5 गेंदों पर। आखिरी गेंद इस ओवर की नितिन कट करने का प्रयास था, थर्ड मैन में खेला इस गेंद को, बस 1 रन। आखिरी गेंद पर ली सिंगल। सागर पाटिल रखेंगे स्ट्राइक अपने पास और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त। पहले ओवर के बाद 17 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी करती हुई रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान 59 ने टीम।
बगैर किसी विकेट के नुकसान पर सागर ने 6 गेंदों में 17 बनाए। इस बात का हमने पहले भी जिक्र किया था कि सागर पाटिल रहेंगे, अनिकेत ढोपरी रहेंगे, अजय भंडारी रहेंगे, ये बाइकर मैन है उस साटने के लिए। गेंदबाजी के लिए दूसरे ओवर में अनंता मात्रे का इस्तेमाल करेंगे। टाइम देखिए, टाइम हमने मैच किया 2 ओवर के लिए 10 मिनट, और अगर आप 2 ओवर 10 मिनट में पूरे नहीं करोगे तो आखिरी ओवर में एक खिलाड़ी आपका 30 दर्ज घेरे के अंदर बढ़ जाएगा। व्हाइट बॉल, खराब ये गेंद और अतिरिक्त रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 18 पर। चलिए देखिए, आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, कोई अंपायर का निर्णय जो होगा वो अंतिम माना जाएगा। स्कायर 11 कोनी सी, यानी हम बात करेंगे आकाश पाटिल, जो शिडोन के देखिए पैकर्स विश्वास जताया इन्होंने कोनी सी टीम के ऊपर। इस पर लॉप कर दिया है सामने की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, लपक लेंगे कैच। इस मुकाबले की सुनहरी विकेट यहां पर प्राप्त करते हुए सागर पाटिल को क्या चलता। पहले विकेट का पतन होता हुआ सागर चलते बने। ढेर सारे प्रेक्षक ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हुए 10 क्रिक लाइव के माध्यम से सभी घर बैठे ऑनलाइन दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। और व्हाइट बॉल के साथ शुरुआत की, लेकिन तुरंत ही बाद अनंता मात्रे ने विकेट चटकाई। नए बल्लेबाज अजय भंडारी मैदान के अंदर। इस स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो बाइक प्ले ऑफ द टूर्नामेंट के लिए ऑन साइड पर मोड़ने का प्रयास था। 1 रन चुरा लेंगे भाई यहां पर। रात के इस सत्र में चुरा लिया एक सिंगल, और इसे सिंगल के साथ कुल टोटल आगे बढ़ता हुआ 19 रनों पर। हालांकि अब 3 ओवर का ये मुकाबला, हर एक गेंद पर आपको बड़ा स्ट्रोक लगाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि दूसरी तरफ स्कायर 11 कोनी सी का बल्लेबाजी अटैक बहुत अच्छा है। बड़ी डीप बैटिंग लाइनअप उनकी। चलिए अनंता देखिए, स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज अनिकेत ढोपरी। पहली बार आए पूरे सत्र में स्ट्राइक पर। हालांकि ओपनर बल्लेबाज से ड्राइव किया, अच्छा ड्राइव था लॉन्ग ऑन की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद, बस एक सिंगल, इक्का दुक्का सिंगल डबल से टोटल आगे बढ़ाते हुए अनिल। चलिए भाई, अनिकेत ढोपरी की विकेट यहां पर अंपायर सिग्नल करते हुए टेक्निकल रूम की तरफ। तो हम चेक करेंगे हमारे टेक्निकल रूम में हमारे तीसरे अंपायर देखिए भागते कैसे आ रही है। चेक करेंगे एक बार बल्लेबाज आउट है या नहीं, और तीसरे अंपायर का इशारा यस, अनिकेत ढोपरी को छोड़ना होगा मैदान, और एक बड़ी सफलता रन आउट के माध्यम से। के माध्यम से गेंदबाज अनंता मात्रे एक विकेट हार्ट्रिक के लिए रोक रकम 1000 रुपए का इनाम। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो ये 2 व्हीलर, साथ ही साथ बाइसिकल्स और गेंदबाज अनंता मात्रे जिन्होंने कमबैक कर दिया इस ओवर में।
शानदार गेंदबाजी की और एक विकेट की संभावना। खिलाड़ी गेंद के नीचे लपक लेंगे, ये आसान सा कैच। कम बैक किया फिर एक बार इस ओवर में, इस मुकाबले में स्काई 11 कोनी सी ने चटकाई एक और विकेट। कि टेंकरी क्लाव की टीम हम बात करेंगे, हमारे परम मित्र अभिषेक रहेंगे, संदीप रहेंगे, अरबाज रहेंगे। शायद दूसरे कुछ प्रतियोगिता में, दूसरे कुछ इवेंट्स में वो बिजी होंगे। कुल स्कोर की बात करेंगे अब। स्कोरर मित्र बताते हुए टोटल 20 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। क्या बात है, देखिए सभी दर्शक इस प्रतियोगिता का आनंद लेते हुए, हंसी भरा माहौल पूरे मैदान के चारों तरफ और क्रिकेट की ये गूंज। बेहतरीन प्रतियोगिता, बहुत ही बेहतरीन प्रतियोगिता। सनाजी पाटिल साहब होंगे, रविदादा पाटिल साहब होंगे, इनके माध्यम से ये A1 प्रतियोगिता एसपी ग्रुप ट्रॉफी 2024। अगली गेंद मात्र तैयार, स्विच हिट करने का प्रयास। कहा जाता है कि व्हाइट बॉल, सीधे उंगली से घिना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और व्हाइट बॉल के लिए आपके पास कोई रिव्यू मौजूद नहीं। स्काई 11 खोनी सी, इस बात पर आप गौर करिए। देखिए व्हाइट बॉल के लिए आपके पास कोई रिव्यू मौजूद नहीं होगा। बीमर रनआउट के लिए आप ले सकते हो, लेकिन व्हाइट बॉल के लिए कोई रिव्यू आपको नहीं दिया जाएगा। चलिए बल्लेबाज आप अपनी जगह पे आ जाइए। फील्डिंग टीम का यहां पर टाइम बढ़ेगा। देखिए अजय भंडारी, आप थोड़ा कॉपरेट करिए, क्योंकि आप भी एक यशस्वी आयोजक है, आपको पता है समय देखिए कितना महत्वपूर्ण होता है। मुकेश भट्ट भी होंगे स्ट्राइक पर। मात्रे के खिलाफ लॉप करने का प्रयास था, ये बेहतरीन गेंद थी, बहुत ही बढ़िया ये गेंद थी, अच्छी ये गेंद थी। डॉट बॉल, डॉट बॉल यहां पर रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटने टीम पर दबाव बहुत बढ़ाएंगे, क्योंकि पहले ओवर में लगभग 17 बनाए थे बल्लेबाज सागर पाटिल ने, और वो जैसे आउट हुए उसाटने टीम बहुत बड़ी मुश्किल में, क्योंकि इस ओवर में हालांकि बात करेंगे रनों की, अब तक बस 4 रन आए, उसमें 2 अतिरिक्त रन और बल्ले के साथ बस 2 रन। स्कूप करने का प्रयास था, एक और बार संपर्क हुआ नहीं, और एक और डॉट गेंद। साथ ही साथ ओवर की समाप्ति। ये बस ओवर नहीं तो ये सफल ओवर रहा, जिसमें बस 4 रन खर्च किए और साथ ही साथ 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए गेंदबाज अनंता मात्रे ने। मूवमेंट अप जरूर स्काई 11 कोनी सी के पास खींच कर लाया, और 2 ओवर के बाद कुल स्कोर की बात करेंगे 3 विकेट के नुकसान पर 21 रन। कोनी सी, या आखिरी कॉल होगा आपके लिए, बहुत ज्यादा समय आप ले रहे हो फील्डिंग सेट करने के लिए। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए ऑनसाइड पैक करते हुए, इस बार ऑफसाइड रीजन पर कड़ा प्रहार, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, लपक लिया है कैच, और एक बड़ी सफलता स्काई 11 कोनी के लिए, और एक और बड़ा झटका स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उस सातनी टीम को लगता हुआ झटका, चौथा।
पहले ओवर में 17 बने, दूसरे ओवर में बस और बस 4 रन खर्च किए, जहां पर पूरी तरह से जो मोमेंटम उसाटने टीम के पास था वो खींच कर लाया अपने पास अनंत मात्रे ने। और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और उन्हीं के कदमों पर कदम रखते हुए साहिल टोमरे ने पहली गेंद पर विकेट चटकाई। शानदार गेंदबाजी का स्वरूप। अगली गेंद ऑन साइड पर खेल दिया है, मिस टाइमिंग, फिर एक बार गेंद हवा में थी, लेकिन इस बार खिलाड़ी थोड़े दूर रहे, दूसरे रन के लिए पलटे और देखते ही देखते 2 रन मुकम्मल कर दिया। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। नए बल्लेबाज अमर हिलाल मैदान के अंदर, ये बहुत ज्यादा अनुभव अपने पास रखते हैं, एक जाने माने खिलाड़ी अमर हिलाल, और उनको पता है कि ऐसी सिचुएशंस पर कैसे बल्लेबाजी करनी है। ऑन साइड पर मोड़ने का प्रयास, फिर एक बार, एक रन पूरा, दूसरे के लिए पलटे, अमर हिलाल नहीं लेंगे रन, 1 रन से संतुष्ट होना होगा और इसी सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर 24 पर। अब आने वाली आखिरी 3 गेंदें, यहां पर एक दूसरा बड़ा स्ट्रोक बहुत जरूरी होगा स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटने टीम के लिए। एक अगर बड़ा शॉट आता है तो एक अच्छी स्थिति में जरूर उसाटने टीम। स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज मुकेश मडवी, जिन्होंने अब तक 2 डॉट गेंदें पेश की। आखिरी गेंद, ये जरूर पिछले ओवर की अगर देखा जाए तो 2 गेंदें थी, दोनों डॉट, लेकिन इस बार जैसे स्ट्राइक मिली, हल्के हाथों से सहलाया इस गेंद को, थर्ड मैन के पार, 4। चौका आया और इसी चौके के साथ कुल टोटल आगे बढ़ता हुआ 28 रन। 4 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदें अभी भी शेष होंगी और इसी बात का हमने जिक्र किया, 1 से 2 बड़े स्ट्रोक्स आने बहुत जरूरी इस सत्र में। ऑन साइड पर खेला, इतना अच्छा संपर्क तो हुआ नहीं, खिलाड़ी वहां पर थे, शायद गलती हुई और नतीजा देखिए भाई, यहां पर 1 रन पूरा, टोटल 29 पर। आखिरी 1 गेंद शेष होगी और आखिरी गेंद पर यदि यहां पर बड़ा शॉट आता है तो एक फाइटिंग टोटल तक पहुंच सकती है टीम उसाटने, लेकिन अगर बड़ा शॉट आया नहीं तो बहुत से मुश्किलें फेस करनी होगी उसाटने टीम को दूसरे सत्र में इस छोटी रन संख्या को रोकते हुए। अब फील्डिंग में पूरी तरह से परिवर्तन किया है, क्योंकि डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी जमा करके, स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी और मिड विकेट पर एक खिलाड़ी मौजूद। ओ जड़ में ये गेंद चारों काने चित कर दिया अमर हिलाल को और इसके साथ ओवर की हुई समाप्ति। पहले सत्र का खेल समाप्त और पहले सत्र के बाद 29 रन लगे स्कोरबोर्ड पर। अब आने वाली 18 गेंदें और 18 गेंदों में 30 रनों की दरकार होगी खेल के दूसरे सत्र में, जहां पर बल्लेबाजी करेगी टीम स्कायर 11 खोनी सी। और 30 रनों का ये लक्ष्य रखा स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटने टीम ने। आकाश पाटिल फैम टीम स्कायर 11 कोनी सी के सामने। तो क्या होगा, आइए चलते सुनते अगले इस मैच की कहानी हमारे लेजेंड कमेंटेटर कला डोंबिवली के महागुरु यानी कि जगदीश पाटिल सर की जुबानी। थैंक यू। और तब तक हमारे पास कुछ पलों का समय, चलते डीजे जेएस के पास और सुनते एक सुमधुर गीत।
नाद एकच, फक्त बैलगाडा शर्यत. जाऊया मैदानामध्ये. चला सामन्याला सुरुवात होते. खेळाच्या पहिल्या अंकामध्ये पाहिलं तर जिथे धाबा बनवल्या त्या 29 आणि तिचं टार्गेट घेऊन मैदानामध्ये उतरलाय स्कायरा 11 खोणी संघ. सलामीची जोडी ओपनिंग प्लेयर मैदानामध्ये पाहतोय ऍज अ ओपनर्स सरफराज शेख आणि विकी ठोंबरे हे दोन खेळाडू आपल्याला पाहा मिळतात. आणि गोलंदाज अजय भंडारीचा वापर केला गेलाय. पॉवर प्लेचं एकमेव षटक 3 ओव्हरचा मॅच. कारण ज्याप्रमाणे उसाडणे टीमने बॅटिंग केली होती सुरुवात चांगली झाली मात्र दुसऱ्या तिसऱ्या ओव्हरमध्ये धाबा आल्या नाहीये त्यामुळे त्यांना कमी धाबांवरती थांबवण्यात यश मिळालं कोणी टीमला. आनंदाचं षटक फार महत्वाचं राहिलंय जिथे फक्त धाबा आल्या त्याच्या ओव्हरमध्ये 4. पहिलाच बॉल मिडांच्या दिशेला खेळात मात्र धाव नाहीये. अनिल डोपरी चेंडूवरती आले. 30चं लक्ष 18 चेंडू 30चं होतं मात्र आता 17 मध्ये 30 बनवायचे आहेत. रिवर्स फटका चांगला आहे. रन्स मिळतील पुरेपूर 4. चौकार पाहायला मिळतोय. पहिला चौकार फलंदाज सरफराजच्या बॅट मधून. स्टार्ट करा प्लीज कारण आता मध्यरात्रीचे 1:30 वाजून गेल्यात त्यामुळे आता थोडीशी आणखीन थंडी वाजू लागली. आपण प्रेक्षक वर्ग आमचा मात्र सामन्याचा मनमुराद आनंद घेतात. एस्टेनच्या मागे पाहतोय अनिकेत डोपरीला चांगला कीपिंग करत असताना क्लोज एकदम अगदी स्टंपला खेटून. आणि आता जर चेंडू पाहिला तर रिप्लाय मध्ये पाहू शकता एक क्षणाचा विलंब न करता एस्ट्या उडवण्याचा प्रयत्न राहिलाय त्याचा. एक अत्यंत चांगला कीपर आहे. भारदार शरीर एष्टी असलेला खेळाडू एस्टेनच्या मागे. पुन्हा एकदा वन्स अगेन. वा जेवढी गोलंदाजाची प्रशंसा करावी तेवढीच कीपरची करणं गरजेचं आहे कारण 2 चेंडू अतिशय वेगाने फेकले जरी असले मात्र कलेक्टिंग करणं फार महत्वाचं होतं आणि चांगलं कलेक्टिंग झालं अनिकेत डोपरीच्या माध्यमातून. 2 चेंडू लागोपाठचे 2 डॉट. चौकार आल्यानंतर मात्र थोडंसं का होईना अजय भंडारीचा कमबॅक राहिलाय. पुन्हा एकदा यावेळेस लाईन पाहावी लागेल. यस इट इज अ वाईड बॉल. एक धाबांतर मिळेल आणि एकूण धावसंख्या पाहिल्या तर 5. दोन्ही संघ एकाच कॅलिबरचे एका ताकदीचे ताकदवर संघ पाहायला मिळतात. अगदी पुन्हा एकदा फुलटॉस लॉक स्वीप सूर्या स्टाईल. चेंडूला पाठवलं अगदी समालोचन कक्षाच्या समोर. व्हॉट अ शॉट. ग्रेट शॉट. 6 आणि पाठोपाठ दुसरा मोठा फटका. सुरुवातीचे 2 चेंडू डॉट त्याच्यानंतर वाईट आणि आता 2 चेंडूवरती 10 धावा. एकूण पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय आणि पहिल्या ओव्हर मध्ये आल्या त्या बिनबाद 15 धावा. जवळजवळ अर्ध लक्ष पार केलं पहिल्याच ओव्हर मध्ये त्यामुळे येणारे 12 चेंडू गरज आहे फक्त 15.
धाबा आल्यात आता समीकरण सोपं झालंय. मात्र सोपं जरी असलं तरी क्रिकेटच्या पतलावरती क्रिकेटच्या बोलावरती मात्र तेवढं पाहिजे तसं सोपं नाही आहे. कारण जेव्हा बॉल टू रन इक्वेलेशन असतो तेव्हा मात्र सामने कधी कधी कठीण होतात. हा आजवरचा इतिहास राहिला. मात्र अद्यापर्यंत स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान संघाला सुवर्ण संधी आहे कमबॅक करण्याची. गोलंदाज अमर हिलालला पाहतोय सेकंड ओव्हर. विकी टोंबरेला पाहतोय स्ट्राईक वरती आला. मागच्या ओव्हरमध्ये सरफराजने मात्र चांगली बॅटिंग केली. सातत्याने त्याच्या बॅटमधून 2 चौकार 1 षटकार आपण पाहिला. पहिलाच बॉल अतिशय वेगवान तेज सर्रार चेंडू स्विंग अँड मिस डॉट बॉल येत असताना आपल्याला पाहायला मिळाला. आता 11 मध्ये 15 बनवायचे. डॉट चेंडू फेकावे लागतील. तर दुसरीकडे एखादा चौकार षटकाराची अपेक्षा असेल टीम स्कायरा 11 कोणी सी या टीमला. आताचा बॉल पुन्हा एकदा एज लागून पाठीमागे जातोय. स्वतःला स्टेज करत असताना साबरलाय. कारण त्यांना माहिती होते की पाठीमागे कोणत्याही प्रकारचा फिल्डर नाही आहे. त्यामुळे स्वतःला झोकून दिलं. एकेरी धाव मिळत असताना 10 मध्ये 14 अद्याप बनवायचे आहेत. मॅच मात्र रफ अँड टफ परिस्थितीमध्ये पाहा मिळतोय. कारण दोन्ही संघ एकाच कॅलिबरचे एकच ताकदीचे ताकदवर संघ आहेत. मात्र कोणाची ताकद आता पणाला लागेल ते सुद्धा पाहणं तेवढंच योग्य ठरेल. 2 चेंडू 2 धावा फक्त आल्या सुरुवातीला. आताचा बॉल इनफिल्ड वरून उडवायचा होता पॉइंटच्या दिशेला. फिल्डर नाही आहे. चेंडू जातो डिपिश कव्हरला. दुसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न रनआउटचा धोका. मात्र चेंडू एका टप्प्याने आलाय त्यामुळे थोडासा वेळ लागला आणि 2 धाबा अंकित केल्या गेल्या या स्कोर बोर्ड वरती. जेथे 1 होती मात्र तिथे 2चा कॉल केला गेलाय. नऊ चेंडू 12 अद्याप बनवायचे मॅच मध्ये. ओ चांगला चेंडू थोडासा टप्पा पाठीमागे ठेवलाय. पाहिलं की हा फलंदाज सफळ होऊन खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. मात्र चेंडूची लाईन लेन थोडीशी कमी केली आणि त्यामुळे चेंडू गेलाय तो डॉट. एक डॉट चेंडू या सामन्यावरती पकड निर्माण करेल. गोलंदाजांना आत्मविश्वास उंचावून देईल. एखादा चौकार षटकार या मॅच मध्ये शिरकाव करेल कोणी टीम साठी. लो फुल टॉस हलक्या हाताने स्टेअर केलाय. मिड विकेटला एक धाव कंप्लीट. मिसअंडरस्टँडिंग एकाग्रता भंग झाली आहे आणि फलंदाज बाद विकी टोंबरेला माघारी परतावं लागेल. रनआउटची विकेट. फिल्डिंग लावा प्लीज. उसाडणे संघ काय टीम मीटिंग करायची आहे. शॉर्ट टीम मीटिंग करा कारण सामन्याचा रिदम तोडू नका. जर आपण सामन्याचा रिदम तोडला तर फलंदाजांना वेळ मिळतो विचार विमर्श करण्यासाठी. आणि आता 7 मध्ये बनवायच्यात 11. चांगलं षटक राहिलं अद्यापर्यंत अमर हिलाल गोलंदाजाने. ओ अत्यंत चांगला बॉल आणि या ठिकाणी पाहिलं तर फलंदाज बाद झालाय. यॉर्कर आणि फलंदाज बाद. सेकंड विकेट. दुसरा धक्का लागोपाठचा लागला. या मॅच मध्ये कमबॅक केलंय अमर हिलाल या गोलंदाजाने करून दिलंय. कारण आता 6 मध्ये बनवायच्या त्या कंपल्सरी
11 धावा. संपलाय. 2 ओव्हरमध्ये धाबा झाल्यात त्या तब्बल 19. आता गरज आहे 11 धावसंख्येची. 6 चेंडू 11 धावा. मागचं षटक राहिले ते स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटणे टीमच्या बाजूने. पहिले षटक कोणी संघाच्या बाजूने होते जिथे 15 आल्या. सामना अगदी खुला केला. मात्र अमर हिलालने फेकलेलं षटक फक्त 4 धावसंख्येचं 2 विकेट मिळवल्या. मॅच मध्ये वापसी करणारं षटक राहिलंय. मात्र आता शेवटचा गोलंदाज त्याला आत्मविश्वास दाखवायचा आहे. गोलंदाज पाहतोय जितेश मडवीला पाहतोय. 6 मध्ये 11 कंपल्सरी. गेम इज ऑन. पहिलाच बॉल फटका चांगला आहे. जेवढी उंची तेवढं जास्त अंतर. चेंडू सीमा रेषेबाहेर. शुभंतर षटकार. पाटील साहेबांना विनंती असेल आपण या व्यासपीठावरती आपलं मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. 4 चेंडू 5 धावसंख्येची गरज आहे. चला एकत्र येऊ नका प्लीज. अद्याप याच्या नंतर 2 सामने पेंडिंग आहेत त्यामुळे आपण थोडासा विचार विमर्श करा. सामन्याची सिच्युएशन समजू शकतो कारण 6 चेंडू 11 ची गरज होती. पहिल्या बॉलवरती षटकार आला मात्र दुसऱ्या बॉलवरती विकेट जितेश मडवीने मिळवले. त्यामुळे मॅच मध्ये आणखीन ट्विस्ट निर्माण झालाय. आणि आता नवीन बॅट्समॅन आर्यन. चार चेंडू 5 या धावसंख्येची गरज आहे विजयासाठी. जो संघ जिंकेल तो मात्र नेपाली संघाशी सामना करेल. थोडासा बाउन्स देण्याचा प्रयत्न. वाईड बॉल. अपेक्षेपेक्षा जास्त उचली मिळाली कारण चेंडू पडल्यानंतर जास्त बाउन्स आला आणि पंचांचा हात मात्र समांतर रेषेमध्ये पाहायला मिळालं. 4 चेंडू 4. एखादी चुकी आता आपल्याला खूप महागात पडेल. त्यामुळे नेट टू नेट गोलंदाजी स्टंप टू स्टंप गोलंदाजी करावी लागेल. पुन्हा एकदा अत्यंत वेगवान आउटसाइड ऑफ स्टंप
डॉट बॉल. पहा कसं सामनाचं चित्र पालटत असताना मी अगोदर सांगितलं की सामना रफ अँड टफ होईल, कारण दोन्ही संघ ताकदवर आहेत. त्यामुळे आता बेस्ट वर्सेस बेस्ट असंच काहीसं समीकरण सध्या तर या मैदानावरती पहा मिळतंय. कारण 3 मध्ये आता 4 धाबा कंपल्सरी करायच्यात. ऑन साइडला खेळायचा प्रयत्न, एक धाव पूर्ण, दुसरीचा प्रयत्न मात्र नकार दिला जातोय. चांगला थ्रो. पाहता सामना या चेंडूवरती आहे. 2 मध्ये 3. एखादा डॉट बॉल, थोडासा आत्मविश्वास आणखीन उंचावेल तर एखादा फटका सामन्याला फिनिश करेल. त्यासाठी आपल्याकडे बदल आली ते पाहिजे असं, त्यासाठी कॉन्फिडन्स हवा असेल. स्ट्राईकला पाहतोय फलंदाज अनंत म्हात्रे. एक उंचपुरा खेळाडू आहे, अष्टपैलू चेनिनम ऑलराऊंडर या टीमचा पहा मिळतो आपल्याला. 2 चेंडू 3 धावसंख्येची गरज. गोलंदाजाचा रिदम चुकत असताना, कारण त्याला सुद्धा माहित आहे की आता जी पावलांची पोझिशन आहे व्यवस्थित नाही झाली तर पुढे काय. मग त्याने थोडं थांबण्याचा प्रयत्न केला आणि पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवरती जात असताना फिल्डिंग मध्ये परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा राहिलाय, कारण सिच्युएशन सामन्याची तशी आहे. त्यामुळे थोडासा वेळ सुद्धा घेतला जातोय, हरकत नाही, कारण दोन्ही संघाच्या दृष्टिकोनातून फार महत्वाचा हा सामना आहे. आताचा बॉल, हो हो काय घडलंय, व्हाईट यॉर्कर आणि चेंडू गेलाय डॉट. व्हेरी गुड कमबॅक. स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान मध्ये 15 बनवायच्या होत्या, अशा वेळेला अमरने टाकलेलं षडक आणि आता मात्र जितेशने पहिल्या बॉलवरती 6 आल्या. पूर्णपणे सामना मी म्हणे कोणी संघाच्या बाजूने होता. मात्र घडलंय काय, जिथे मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न केला, फक्त बॉल टू रन विक्युलेशन होती. मात्र अशा वेळेला काय केलंय, मोठे फटके केलेत, डॉट चेंडू आलेत आणि आता 1 मध्ये 3. थोडासा कठीण आहे, कोणी संघासाठी सामना नाही. एका चेंडू मध्ये 7 धावा झाल्यात, मात्र 1 मध्ये 3 बनवायचे आहेत. रोशन आता जेव्हा कमी असतात तेव्हा कठीण, आणि आता 1 मध्ये 3 या ठिकाणी घडलंय काय, क्रॉस लाईनने खेळण्याचा प्रयत्न आणि सामना पहा काय जिंकला या ठिकाणी. स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान या टीमने अत्यंत चांगला विजय मिळालाय या टीमला, आणि कोणी संघाला मात्र हार पत्करावी लागली, कारण सामना पूर्णपणे त्यांच्या बाजूने होता. मी जितेश मडवीचं सुद्धा कौतुक करेन की त्यांनी शेवटचं षडक फेकत असताना 5 चेंडू 5 धावा रोखल्यात आणि विजय मिळवलाय. चला अगोदर टीम उसाटणे संघाचे कॅप्टन या टॉस साठी आणि नेवाली संघाचे कॅप्टन आहेत, आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो, कारण जर 2 गोलंदाज होते रेसमध्ये, मात्र ज्याने टर्निंग पॉइंट षटक फेकले, ज्याने सामन्याला कलाटणी दिला, खरं तर जितेश सुद्धा कौतुक व्हायलाच पाहिजे, कारण त्याने 5 मध्ये 5 रोखल्यात. मात्र दुसरं षटक फेकला अमर हिलालने, जिथे मॅच मध्ये पूर्णपणे वापसी करून दिली आहे, आणि तोच ठरला सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो. चला अनिल डोपरी या, प्रथम टॉस करू.